स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए सेकंड एग्जाम भी हो गया है, यानी कि 10th के सभी बच्चे संस्कृत का एग्जाम देके भी आ चुके हैं। अब संस्कृत जैसा सब्जेक्ट कुछ बच्चों को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता है। इस कारण से पेपर ईज़ी आने के बाद भी काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है एंड संस्कृत की जो कॉपी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से चेक की जाती है, क्योंकि इसमें मात्राएँ वगैरह इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। खैर आज का पेपर कहाँ से आया था, कैसे आया था, वो तो आप सभी कमेंट करके बताएँगे, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर आया नहीं है। एंड आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम में, खासकर संस्कृत में, क्योंकि इसका कंटेंट यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई गाइड कर रहा होता है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी बता रहा होता है। एंड मैं अपना भी बताऊँ तो मुझे भी संस्कृत पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 10th में पढ़ी थी मैंने भी, तो मुझे भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा पेपर। अभी आप सभी अपनी-अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि पेपर कैसा आया था, कहाँ से आया था, टफ आया था, ईज़ी आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आए थे। क्योंकि हिंदी का पेपर की बात करें तो आप सभी ने कमेंट करके बताया था, सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे क्या परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन से हिंदी का मैक्सिमम पेपर आया था, उसी से ऑब्जेक्टिव आए थे एंड एनसीईआरटी बुक से उसके क्वेश्चन आंसर आए हुए थे। तो ऐसे ही आप सभी के फीडबैक के बाद संस्कृत का भी समझ में आ जाएगा कि आज का पेपर कहाँ से आया हुआ था। अब इससे होगा क्या, हिंदी का आपको समझ में आ गया कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। संस्कृत का भी आप कमेंट करके बता ही देंगे एंड आप बाकियों के कमेंट पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे के जो पेपर आएँगे उसका भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ से डिज़ाइन हो सकता है, क्योंकि 2 पेपर हो गए, पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस कारण से हर एक पेपर के बाद मैं एक फीडबैक वीडियो ज़रूर से पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आप सभी अपने-अपने ओपिनियन सामने रख पाएँ, क्योंकि पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको बता ही दूँगा, कोई भी टीचर आपको बता देगा, पर एग्ज़ाम आपने दिया है, आपने पढ़ाई की है पूरे सेशन में, तो आपका भी यहाँ पर पॉइंट सुनना बनता है कि हाँ, आपके अकॉर्डिंग कहाँ से पेपर आया था, कैसा आया था? तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी बात करें कि क्या आज का पेपर भी आउट हुआ था, जैसे आपके हिंदी के पेपर की अपडेट सामने आ रही थी कि वो आउट हो गया था सुबह-सुबह, तो क्या संस्कृत का पेपर भी आउट हुआ था? तो मैं आपको बताऊँ, मैंने आज सुबह सारे ग्रुप्स चेक किए थे, कहीं पर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई थी, ना ही किसी बच्चे की तरफ से मुझे कोई पेपर भेजे गए कि ये पेपर आउट हुआ था। भेजे गए थे कुछ पेपर आते हैं जो कि आपको पता ही है टेलीग्राम पर फॉरवर्ड होते ही रहते हैं, जो कि फर्जी होते हैं पूरी तरीके से, या तो वो पुराने पेपर होते हैं या फिर मॉडर्न पेपर कोई वो एडिट करके भेजते हैं। तो इस टाइप का तो काफ़ी सारा कंटेंट सामने आया था। उनमें से किसी भी पेपर का ना ही कोड मैच हो रहा था, ना ही पेपर आपके मेन एग्ज़ामिनेशन के पेपर से मैच हो रहा था। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अभी तो कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई है, बाकी बच्चे अभी आएँगे एग्ज़ाम देके। अगर उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई डेटा आता है, कंटेंट आता है किसी प्राइवेट ग्रुप में, तो वो मुझे भेजेंगे, फिर मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता दूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी।